चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जो आपने ऑनलाइन पोडियम पे कभी नहीं देखा होगा। एक मैजिक आपके सामने करने वाला हूं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम अमित चौधरी है। मैं इस फेसबुक पेज अमित चौधरी वर्क्स पे और साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल भी है। मैं आपके लिए नई क्लासेस और कविताएं लेकर आता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ड मीनिंग को याद करने का। इस लाइव क्लास में पहली बार एक ऐसा टेक्निक लेकर आया हूं जो आपके लिए अमेजिंग होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट जितने लोग व्यूअर्स हैं, इसको जितने लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फैंस हैं, मेरे लिसनर्स हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं, जिन्होंने मेरे फेसबुक पेज पर 87,000 फॉलोअर्स जो लोग जुड़े हुए हैं, वो इसको फटाफट शेयर करें और अपने स्टूडेंट्स तक, अपने दोस्तों तक, बाकी जो स्टूडेंट जो इस तरह के क्लासेस इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे बैंकिंग, एसएससी, कैट, डिफेंस, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी तरफ आए और इस चैनल से जुड़े और इस वीडियो को फटाफट शेयर करें अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे और बाकी जो। आज हम लोग 15 मिनट में 50 शब्द सीखने वाले हैं। 50 वर्ड्स इन 15 मिनट्स। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आज मिस मत कीजिएगा। अगर आपने ये क्लास पहले देखा है तो अपने दोस्तों को इनवाइट करें ये देखने के लिए। मैं आपके सामने एक सीरीज लाने वाला हूं। मैं आपको इस YouTube और Facebook चैनल में हर 15 मिनट के वीडियो में 50 डिफिकल्ट वर्ड्स इंग्लिश के याद करवा दूंगा और ऐसे याद करवा दूंगा कि पहले आप लोग वर्ड्स को, वोकैबुलरी को भूल जाते थे, याद नहीं रख पाते थे। अब आप भूल नहीं पाएंगे, याद रहेगा, चाह के भी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग इतना स्ट्रांग है कि एक बार अगर हम सही तरीके से किसी चीज को दिमाग में डाल दें तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। सोचिए, जब आप एक सिनेमा देखने जाते हैं तो आप उसके गानों को नहीं भूलते। इनफैक्ट गाने किसी और भाषा में होते हैं, तमिल भाषा में होते हैं, फिर भी आप पूरा गाना गा लेते हैं बिना मतलब समझे। तो फिर वर्ड मीनिंग्स क्यों नहीं याद होते हैं, वोकैबुलरी क्यों नहीं याद होता है? मेरे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हमेशा वोकैबुलरी में रहा है कि सर हम लोग वोकैबुलरी याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग रिवीजन बंद करते हैं वोकैबुलरी भूल जाते हैं। और अगर वोकैबुलरी किसी तरह से याद भी रहता है, वर्ड मीनिंग किसी तरह से याद भी रहता है, तो रिवीजन के बिना भूल जाते हैं। और अगर रिवीजन कर करके याद भी रखें तो हमको यही नहीं पता है कि वर्ड नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है, उसको कैसे अप्लाई किया जाए, उसमें ईडी लगाया जाए, एनजी लगाया जाए, उसको वाक्य में कहां लगाया जाए। जब किसी शब्द का मतलब इंग्लिश सीखने के लिए आप डिक्शनरी में खोजते हैं तो आपको एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब नजर आते हैं और आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इसमें कौन सा मतलब है जो सबसे सुटेबल है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही मतलब को बताने वाले बहुत शब्द होते हैं। जैसे आकर्षित करने के लिए एक शब्द होता है अट्रैक्ट, उसी आकर्षित करने के लिए एक शब्द होता है वू, उसी आकर्षण के लिए एक शब्द होता है ग्रेविटेट, उसी के लिए होता है इन्फैचुएट, उसी के लिए होता है मेस्मराइज, उसी के लिए होता है फैसिनेट, उसी के लिए होता है चार्म, उसी के लिए होता है टेम्प्ट, उसी के लिए होता है स्पेलबाउंड, उसी के लिए होता है कैप्टिवेट, उसी के लिए होता है बिगाइल। ये सारे शब्दों का मतलब आकर्षण है। हमको इन शब्दों को सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, इनको अलग अलग कैसे यूज किया जाता है। जब आप किसी भी शब्द को जैसे आकर्षण, एक आकर्षण लड़के लड़की के बीच का आकर्षण होता है, उसके लिए अलग शब्द आता है इन्फैचुएट। एक आकर्षण ठेले पे फुचके को देखकर आकर्षण होता है, उसके लिए अलग शब्द आता है टेम्प्ट। एक आकर्षण किसी की मर्सिडीज गाड़ी को देखकर होता है, उसके लिए अलग शब्द आ सकता है। कि कोई आकर्षण हिमालय के चोटियों को देखकर हो सकता है, उसके लिए अलग शब्द आ सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से शब्द को हम ऐसे याद करें कि हमेशा याद रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कमेंट में मुझे जवाब दीजिएगा और फटाफट प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। जितने लोग देख रहे हैं अपने व्हाट्सएप पर एक बार स्टेटस पे डाल दें, फेसबुक पे डाल दें और ग्रुप्स में भेज दें, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है उन लोगों को। आपको पता है कि मैं हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सारे लैंग्वेजेस पे काम करने की कोशिश करता हूं और जो भी लैंग्वेजेस को सीखने में इंटरेस्टेड है वो कनेक्टेड रहे मेरे इस चैनल से। तो इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मैं बताना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि तुम 15 मिनट में कितना शब्द याद कर सकते हो इंग्लिश का, डिफिकल्ट लेवल के अगर शब्द होंगे, तो तुम जवाब दोगे कि 15 मिनट में मैं 10 कर सकता हूं, 15 कर सकता हूं, 20 कर सकता हूं, 30 भी। मैं बिहार, जहां पटना में खड़ा होकर बोरिंग रोड में क्लास ले रहा हूं, मैं जानता हूं कि यहाँ के स्टूडेंट्स इतने तेज हैं कि 15 मिनट में मैं उनको 50 शब्द भी याद करने बोलूं तो 50 शब्द याद कर लेंगे। लेकिन अब मेरा सवाल है कि अगर मैं तुम्हें शब्द लिख कर दूं ही नहीं, सिर्फ शब्द तुम्हारे सामने बोलूं और तुमको सुनना है और सुन के याद करना है,
तो सुन के कितने शब्दों को याद कर सकते हो? हमारे सारे धर्म ग्रंथ, हमारे सारे कुरान, पुराण, जितने वेद हम पढ़ते हैं, ये सारे धर्म ग्रंथ, बाइबल, सब कुछ शुद्ध तरीके से लिखे गए। पहले इनको सुन के याद किया गया। तो अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें वर्ड मीनिंग दूंगा और तुमको सुन के याद करना है, तो सुन के कितना याद कर पाओगे? सुन के में भी 10 वर्ड कर पाओगे, सिर्फ सुन के, लिखना नहीं है, लिख के नहीं दूंगा। तो सुन के 15 मिनट में कितना याद कर पाओगे? मे बी 10 वर्ड, 15 वर्ड, क्योंकि सुनने के लिए ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, ज्यादा वर्ड याद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रिवीजन करने का चांस नहीं है। मैं एक बार बोलूंगा या मैक्सिमम 2 बार बोलूंगा। अब तीसरा शर्त आपके सामने, अगर मैं बोलूं कि वो जिस कागज पर मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं वो पेज मैं आपको नहीं दूंगा, और आपको बस वर्ड सुनाकर और आपको भेज दूंगा। अब बोलूंगा कि जाओ और 10 दिन बाद लौटो और सुनाओ मुझे वही शब्द, तो कितना शब्द याद कर पाओगे बिना रिवीजन के? 5, 4, 2, 1 या एक भी नहीं। आज मैं इस ऑनलाइन फोरम पे पहली बार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, कॉन्वेंट से पढ़े हो, ना पढ़े हो, कोई डिफरेंस नहीं है। मेरी क्लास में हर एक स्टूडेंट 15 मिनट के अंदर 50 इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट इंग्लिश के शब्द याद कर लेगा, और ऐसे याद कर लेगा कि कभी नहीं भूलेगा। तो आइए देखते हैं 50 वर्ड्स इन 15 मिनट्स। और ये एचसी हार्डविक, एक वर्ड मीनिंग की बहुत ही अच्छी किताब है, उसका चैप्टर 1, वॉल्यूम 1 का चैप्टर 1 में लेकर आया हूं। और ये कहानी शुरू करने से पहले मैं बोल दूं कि ये एचसी हार्डविक की किताब बाजार में मिलता है, उसमें वर्ड मीनिंग है, लेकिन आप उन वर्ड्स पे एक कहानी नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ बाजार में जो ऐसी हार्डवेयर किताब मिलेगी उसमें वर्ड्स के कलेक्शन है। मैंने उन शब्दों को लेकर आपके साथ, आपके लिए एक कहानी लिख दी है, एक नॉवेल लिख दिया है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग नॉवेल, एक आदमी की कहानी जिसको ऐसा सुपर पावर मिलता है कि वो उसको एक हैप्पीनेस कोरोना वायरस मिलता है। जब वो उसको खोलता है तो लोग उसके आसपास के खुश हो जाते हैं, और वो वर्ल्ड वॉर को रोकने की कोशिश करता है। उसके पास टाइम ट्रेवल का पावर है, वो पास्ट में जाता है, हिटलर से मिलता है और सीखता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, और उस अंडरस्टैंडिंग को यूज करके फ्यूचर में जाता है जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले हो गई है, और वो वहां जाके थर्ड वर्ल्ड वॉर को, जो ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच होने वाला है, उसको रोकने की कोशिश करता है। अचानक उसको पता चलता है कि जो मून है वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जिसको कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स ने वहां पर स्टैब्लिश किया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इस तरह की कहानियां पढ़ते हम लोग वर्ड मीनिंग याद करेंगे। आज हम लोग पहला सेशन आपके सामने ओपन कर रहे हैं। हम लोग 51 वर्ड्स 15 मिनट में याद करने वाले हैं दोस्तों। तो फटाफट मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग आ जाएं, मेरे साथ जुड़ जाएं। जितने लोगों को आपने नहीं, मैं अपने सारे फैंस को, सारे स्टूडेंट्स को, सारे फॉलोअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इसको लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। तो मैं आपके सामने ये जो डॉक्यूमेंट अब ओपन कर रहा हूं, यहां से हम लोग वर्ड मीनिंग को याद करना शुरू कर देंगे दोस्तों। आइए, सबसे पहले हम लोग ये जो देख रहे हैं, यहां पर एक कहानी आप देख पा रहे हैं मेरे साथ, राइट। बोर्ड पे आपको जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है वो मैंने एक कहानी लिखी है, एक आदमी की कहानी। आप मेरे साथ इस कहानी को चुनिए और सुनते जाइएगा ध्यान से, जैसे बचपन में दादी नानी से कहानी सुनते थे। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन हटा दो, बस स्क्रीन को देखते रहो आराम से बैठ के और सुनो मेरी कहानी। और 15 मिनट टाइमर चला दो अपनी घड़ी में, देखो घड़ी। 15 मिनट के अंदर अगर तुमको 50 शब्द याद नहीं होंगे तो मेरा नंबर है 9771419108। मैसेज करके, फोन करके बता देना कि सर आपकी टेक्निक काम नहीं कर रही, और मैं मान लूंगा आपकी बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो शब्द मैं यहां पे रख रहा हूं, इसको हम लोग याद करने की कोशिश अब कर रहे हैं, राइट। तो इस वर्ड को याद करने के लिए हम लोग इस कहानी को देखने वाले हैं। कहानी आपके सामने रन हो रही है। बोला जा रहा है कि आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूं, इन अ डार्क, डार्क माने जानते हो अंधेरा, चीप, चीप माने जानते हो सस्ता, एंड डिंजी रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट माने होता है होटल। तो एक अंधेरे और सस्ते से होटल में बैठा हुआ है, लेकिन वो डिंजी भी है। तो खुद सोचो कि जो होटल अंधेरा और सस्ता है वो कैसा होगा। बिल्कुल सही, इमेजिन कीजिए, प्लेटें बिखरी हुई, चूहे दौड़ रहे हैं, सामान बिखरा हुआ है, गंदगी है टेबल पे। डिंजी मतलब डर्टी यानी गंदा।
एंड हैविंग माई सफर, और अपना सफर खा रहा हूं। सफर मतलब डिनर, रात का आखिरी खाना। सफर से लौट के जो तुम खाते हो वो होता है सफर। तो मैं डिंजी यानी गंदे से रेस्टोरेंट में बैठा हुआ और सफर खा रहा हूं यानी डिनर खा रहा हूं। दिस प्लेस इज वेरी फिल्दी, ये जगह बहुत ही फिल्दी है। गौर कीजिएगा इस वर्ड पे, फिल्दी। कैसी जगह है? तो गंदी जगह है, तो फिल्दी मतलब भी हो गया गंदी। बट आई कम हियर डेलिबरेटली, लेकिन मैं यहाँ डेलिबरेटली आता हूं। डेलिबरेटली मतलब क्या होता है? इस गंदे से होटल में ये रोज आता है। डिंजी मतलब भी गंदा, फिल्दी मतलब भी गंदा। डेलिबरेटली आता है, जो काम डेली करते हो वो डेलिबरेटली करते हो, ऐसे याद करना। डेलिबरेटली मतलब होता है ध्यान, सोच समझकर। तो मैं यहाँ सोच समझकर सस्ते होटल में आता हूं। एज इट इज अफोर्डेबल, क्योंकि ये अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल मतलब सस्ता, चीप, इकोनॉमिकल, जिसको कि आप वहन कर सकें। आई कैन सी इंटॉक्सिकेटेड पीपल अराउंड मी, मैं अपने चारों ओर इंटॉक्सिकेटेड लोगों को देख रहा हूं। देखो, टॉक्सिक का मतलब जहर होता है। शरीर में जहर आ जाए तो इंसान इंटॉक्सिकेटेड कहलाता है, लेकिन यहां पर शरीर में जहर नहीं आया है। रेस्टोरेंट में लोग जहर खाने नहीं आते होंगे, शराब पीने आ रहे हैं। तो टॉक्सिक का एक मतलब शराब भी होता है, और इंटॉक्सिकेटेड मतलब शराबी लोग, नशे में लोग, बेवड़े लोग यहां बैठे हुए हैं। अराउंड मी, मेरे चारों ओर। These people come here to compensate the hardship of the day. ये लोग दिन भर के हार्डशिप, हार्डशिप मतलब थकान, और कॉम्पनसेट मतलब हुआ कम करना। तो ये लोग दिन भर के थकान को कम करने आते हैं। दिन भर का हार्डशिप, हार्डवर्क से याद करेंगे, दिन भर के हार्डशिप को कम करने आते हैं। These morons think, ये मोरोन्स सोचते हैं, what they are gulping, गल्पिंग मतलब होता है गटकना। जो ये लोग गटक रहे हैं इज अ पेनासिया। पेनासिया को याद करना, संस्कृत में एक शब्द होता है पीयूष। पीयूष मतलब होता है अमृत। अमृत के जैसा पेनासिया इंग्लिश में भी मतलब होता है अमृत। तो पीयूष, पेनासिया, अमृत, सारे पेन का इलाज। गल्पिंग माने गटकना। तो ये मोरोन्स का मतलब देखेंगे, खुद बता दोगे। ये मोरोन्स सोचते हैं कि जो ये गटक रहे हैं, जो ये पी रहे हैं, वो पेनासिया यानी अमृत है। बट इट इज अ लीथल वेनम, लेकिन ये एक लीथल मतलब जानलेवा, और वेनम मतलब जहर। ये लोग जो पी रहे हैं वो एक जानलेवा जहर पी रहे हैं, राइट। ये लोग जो समझ के पी रहे हैं वो जानलेवा जहर पी रहे हैं, लीथल वेनम पी रहे हैं, जिसको ये लोग अमृत समझ रहे हैं। समझ रहे हैं पेनासिया, लेकिन है लीथल वेनम। लीथल मतलब जानलेवा, वेनम मतलब जहर। इन द गाइज ऑफ एन एलेक्सर, और ये गाइज में है। अब गाइज का मतलब, एक गाइज होता है GUIS गाइज, मतलब जिसका मतलब होता है लड़का, और GUISE गाइज मतलब धोखा। तो लड़का और धोखा बहुत पास पास होता है। लड़के धोखा देते हैं, तो याद कर लो गाइज देता है। तो ये गाइज का मतलब हुआ धोखा या किसी का वेश धरना। तो ये लोग जो गटक रहे हैं, गल्प कर रहे हैं, वो पेनासिया अमृत समझ के गटक रहे हैं, लेकिन लीथल वेनम है, जानलेवा जहर है। और ये गाइज में है, इस धोखे में है, या इस वेश में है। किसके? एलेक्सर के। एलेक्सर मतलब भी होता है अमृत। तो पेनासिया और एलेक्सर दोनों का सेम मतलब है अमृत। तो ये लोग, कौन लोग ये काम कर रहे हैं? कौन ऐसा इंसान है जो जहर पिएगा अमृत समझ के? बेवकूफ इंसान। तो मोरोन्स को याद कर लो, मूर्ख। मतलब ये मोरोन्स यानी मूर्ख लोग सोचते हैं कि जो ये गल्प यानी गटक रहे हैं वो पेनासिया यानी अमृत है, लेकिन ये लीथल वेनम यानी जानलेवा जहर है, और जो कि गाइज यानी धोखे में है, एलेक्सर यानी अमृत के धोखे में ये लोग पी रहे हैं। आई यूज्ड टू फील क्लस्ट्रोफोबिक इन सच अ कन्फाइनमेंट। गौर कीजिएगा इन दोनों शब्दों को, क्लस्ट्रोफोबिक और कन्फाइनमेंट। देखो, कन्फाइनमेंट मतलब होता है बंद जगह, कोई जेल या कोई बंद जगह। और बंद जगह में तुम क्या फील करते हो? तो बंद जगह में तुम घुटन फील करते हो। तो क्लस्ट्रो मतलब होता है बंद, और फोबिया मतलब होता है डर। तो क्लस्ट्रोफोबिया मतलब हो गया बंद जगह का डर, और कन्फाइनमेंट मतलब हो गया बंद जगह। तो बंद जगह में मुझे, क्लस्ट्रो माने बंद, फोबिया मतलब डर, तो बंद जगह में मुझे घुटन या डर फील होता है। क्यों इसको डर फील होता है? क्यों? यूज्ड टू मैंने फील हुआ करता था इसको बंद जगह में घुटन। एज आई एम अ टीटॉटलर, तो इस जगह पे जहां बैठा हुआ एक शराब खाना है, शराब की बदबू होगी, इसको वहां घुटन फील हो रहा है, इसका मतलब ये टीटॉटलर है। तो टीटॉटलर का मतलब गेस करो, कमेंट में लिखो क्या मतलब हो सकता है। जिसको शराब वाली जगह में घुटन फील हो, वो खुद क्या होगा? वो शराब नहीं पीता होगा। टीटॉटलर को याद कर लो, जो टोटली टी पिए, लेकिन असली मतलब इसका टी से नहीं कनेक्शन है, शराब से कनेक्शन है। जो शराब ना पिए, जो शराब से नफरत करे, जो शराब से परहेज करे, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है समवन हु एब्सटेन्स फ्रॉम। एब्सटेन मतलब परहेज करना। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकता है SSC एग्जाम्स में।
तो जो कि मैं एक टी टॉटलर और मिसोकैप्निक हूं। मिसोकैप्निक तो उसमें मिस है, मिस मतलब होता है नफरत, और कैप्निक, कैप्स्टन एक सिगरेट है, उसमें जो कैप आता है उसका मतलब होता है टोबैको। तो मिसोकैप्निक मतलब जो टोबैको से नफरत करे, जहां शराब है वहां टोबैको भी होगा। तो मैं टी टॉटलर हूं यानी शराब से दूर रहने वाला, और मिसोकैप्निक हूं यानी सिगरेट टोबैको से दूर रहने वाला, इसीलिए मुझे इस बंद जगह में घुटन फील होता है। आई सिट इन आइसोलेशन, मैं आइसोलेशन में बैठता हूं। तो जब किसी आप पार्टी में जाइएगा जहां पे शराब चल रहा है और आप नहीं पीते हैं, तो आप कैसे बैठिएगा? अलग थलग बैठिएगा लोगों से। आइसोलेशन मतलब मैं अलग बैठता हूं। एंड इंट्रोस्पेक्ट अलॉट, और इंट्रोस्पेक्ट करता हूं। इंट्रो मतलब जो इंट्रोडक्शन में इंट्रो होता है मतलब खुद, और स्पेक्ट जो स्पेक्टिकल्स में स्पेक्ट होता है मतलब चश्मा। तो इंट्रोस्पेक्ट माने खुद के अंदर झांकना, खुद के अंदर देखना, क्योंकि स्पेक्ट से हम देखते हैं। तो मैं खुद के अंदर झांकता हूं, अकेले बैठकर आत्मंथन करता हूं। आई ऑल्सो रेट्रोस्पेक्ट माई पास्ट, मैं पास्ट को रेट्रोस्पेक्ट करता हूं। अब रेट्रो मतलब क्या हो गया? पुराना। रेट्रो मतलब होता है, रेट्रो सॉन्ग 80s का गाना, और स्पेक्ट मतलब वही देखना। तो मैं रेट्रोस्पेक्ट यानी कि मैं बैठकर याद करता हूं, किसको? पास्ट को। एंड ट्राई टू फोरसी माई फ्यूचर, और फ्यूचर को फोरसी करता हूं। फ्यूचर जो आने वाला वक्त है उसको फोरसी, फोर मतलब पहले से, सी मतलब देखना। तो मैं आने वाले वक्त को पहले से ही फोरसी यानी उसका अनुमान लगाने की कोशिश करता हूं। तो मैं यहाँ आइसोलेशन अकेले में बैठता हूं, खुद के अंदर झांकता हूं, मैं पास्ट को रेट्रोस्पेक्ट करता हूं, पास्ट को याद करता हूं, और फोरसी करता हूं फ्यूचर का, यानी फ्यूचर का अंदाजा लेने की कोशिश करता हूं। आई वॉज अ कॉम्पिटेंट सेल्समैन। देखो सेल्समैन का मतलब तो तुम जानते हो, जो सामान बेचे। और कोई भी सेल्समैन जब भी अपनी तारीफ करेगा तो क्या बोलेगा कि मैं तो गंजे को भी कंघी बेच देता हूं। तो कॉम्पिटेंट मतलब हो गया काबिल। तो मैं काबिल सेल्समैन, ये अपने को बता रहा है कि एक काबिल सेल्समैन था। माई जॉब वॉज टू इंश्योर पीपल। अब देखो यहां पर एक शब्द आ रहा है इंश्योर। अब इस इंश्योर का मतलब हो सकता है, तुम सोचो, इंश्योर मतलब हुआ पक्का करना, सुनिश्चित करना, लेकिन उस इंश्योर का स्पेलिंग होता है ENSURE। तो ये जो इंश्योर है इसका मतलब है इंश्योरेंस करना। वो जो पक्का करने वाला इंश्योर है वो ENSURE होता है, इसका मतलब होता है इंश्योरेंस करना। तो मेरा काम था लोगों का इंश्योरेंस करना, मैं लोगों का इंश्योरेंस करता था। क्यों मैं लोगों का इंश्योरेंस करता था? इन ऑर्डर टू अबेट देयर टैक्स बर्डन, ताकि उनके टैक्स के बोझ को, टैक्स के बर्डन को मैं अबेट करूं। अबेट मतलब कम करूं। जैसे रिबेट मतलब किसी चीज के प्राइस को कम करना होता है, अबेट मतलब भी किसी चीज को कम करना होता है। तो मैं उसके प्राइस, मैं उनके टैक्स के बोझ को कम करता था, एंड एग्जेम्प्ट देम, और उनको एग्जेम्प्ट करता था मतलब छुटकारा दिलाता था, मुक्ति दिलाता था फ्रॉम द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। फाइनेंशियल मतलब हो गया आर्थिक, और कंस्ट्रेंट मतलब हो गया जो कस के तुमको पकड़ ले, वो है कंस्ट्रेंट मतलब बंधन। तो मैं लोगों को आर्थिक बंधन से आजाद कहलाता था। आई डिवाइज्ड मतलब मैंने खोजा, फॉर्मिडेबल स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी मतलब होता है प्लान। अब फॉर्मिडेबल मतलब हो गया, कोई भी प्लान जब बहुत अच्छा होगा तो उसको फॉर्मिडेबल कहेंगे, और जब प्लान अच्छा होता है तो कैसा प्लान होता है? अचूक प्लान, परफेक्ट प्लान। तो मैंने डिवाइस किया यानी बनाया, फॉर्मिडेबल यानी अचूक स्ट्रैटेजीज टू वू को याद करो, जादू, जादू से जैसे किसी को खींचते हो वैसे ही वू, ताकि मैं आकर्षित करूं किसको? प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। कस्टमर मतलब ग्राहक हो गया। अब प्रोस्पेक्टिव कौन हुआ? जब जिसको तुमको प्रोस्पेक्टस कब मिलता है? जब किसी इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी करते हो, इंटरेस्टेड होते हो, तो प्रोस्पेक्टिव मतलब हो गया इंटरेस्टेड। तो मैंने अपने इंटरेस्टेड कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजी बनाए, बट दे हैड प्रीजुडिसेस अगेंस्ट मी। लेकिन वो लोग प्रीजुडिसेस रखते थे। प्रीजुडिसेस, प्री मतलब पहले, और जुड जो जज में होता है मतलब फैसला, मैंने पहले से फैसला कर लेना, मतलब आपसे कोई मिला नहीं और आपके बारे में पहले से फैसला कर लिया कि आप बुरे इंसान हैं। या आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, बोले एडमिशन लेना है, डेमो क्लास दीजिए, बोला कि नहीं डेमो क्लास नहीं देंगे, आप सीधा एडमिशन ले लिए। नाम सुन के बाद में पता चला कि ना तो सिलेबस कंप्लीट होता है ना कुछ होता है। तो प्रीजुडिशियस मतलब पहले से फैसला कर लेना। तो लोगों ने मेरे बारे में पहले से फैसला कर लिया, मेरे अगेंस्ट पहले से लोगों ने ये कुछ फैसला कर लिया। क्या फैसला किया ये हम लोग आगे देखते हैं। बोल रहा है दिस एनिमिटी, ये जो एनिमिटी है यानी दुश्मनी, एनिमी से आया है, अफेक्टेड मतलब प्रभावित किया, एडवर्सली मतलब बुरे तरीके से, मतलब मुझे इस दुश्मनी ने बुरे तरीके से प्रभावित किया। एंड आई कुड गेट नो अकॉम्प्लिशमेंट इन माई जॉब, और मुझे अपने जॉब में कोई अकॉम्प्लिशमेंट यानी कोई सफलता नहीं मिली,
कोई सफलता ही नहीं मिला। आई वॉन्टेड टू ग्रेटिफाई एवरीवन, मैं सबको ग्रेटिफाई यानी संतुष्ट करना चाहता था। ग्रेटिफाई करना मतलब संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना। बट आई वॉज स्टीरियोटाइप्ड। अब स्टीरियोटाइप्ड वर्ड को गौर कीजिएगा। स्टीरियोटाइप्ड वर्ड ऐसा होता है जो हमारे समाज में, खासतौर पर अगर मैं बिहार की बात करूं तो स्टीरियोटाइपिंग काफी चलता है, ऐसे पूरे इंडिया में चलता है। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है जब आप कास्ट या किसी चीज के आधार पर पूरे कम्युनिटी के बारे में कोई गलत धारणा बना ले। स्टीरियो पुराना चीज ना हो गया, तो पुराना विचारधारा स्टीरियोटाइपिंग हो गई। जैसे आपने मान लिया कि वो फला जाति का है तो ऐसा होगा, वो फला धर्म का है तो ऐसा होगा, वो फला जगह रहता है तो ऐसा होगा। या आपने ये मान लिया कि अच्छा वो बिहारी है तो इंग्लिश नहीं बोल सकता है, सिर्फ अच्छा वो बिहारी है तो आईएएस ही निकालेगा या इंग्लिश नहीं बोलेगा, हिंदी पढ़ेगा, या बिजनेस नहीं, बिहारी है तो बिजनेस सेंस नहीं होगा, पढ़ने का उसको सेंस होगा, या वो लड़की है तो बाइक नहीं चलाएगी, या वो यूपी का है तो ऐसा होगा, या वो महाराष्ट्र है तो ऐसा होगा। इस तरह की बातें जो हम सोचते हैं इसको हम लोग स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। जब जात, धर्म, जेंडर के आधार पे किसी पर हम एक जनरल गलत धारणा बनाते हैं तो उसको स्टीरियोटाइपिंग कहा जाता है। तो लोगों ने मुझे स्टीरियोटाइप किया, मतलब मेरे बारे में गलत धारणा बनाई, ह्यूमिलिएट किया यानी बेइज्जत किया। जब आप गलत धारणा बनाइएगा तो बेइज्जत कीजिएगा। और मैन हैंडल किया, मैन हैंडल मतलब थपड़िया दिया। तो लोगों ने मेरे बारे में गलत धारणा बनाई, ह्यूमिलिएट बेइज्जत किया, मैन हैंडल किया, मारपीट किया। कौन किया? मेरा कुलीग्स मतलब मेरे दोस्त, मेरे सहकर्मी, मेरे साथी। सुपीरियर्स मतलब मेरे सुपर मतलब मेरे सीनियर। सबऑर्डिनेट्स मतलब मेरे जूनियर, जो मेरे जूनियर हैं सब। एज आई वाज स्वार्थी, क्योंकि मैं, और ये सब चीज मेरे साथ इसलिए हुआ, ये जो मारपीट मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैं, देखिएगा इस वर्ड पे गौर कीजिएगा, क्योंकि मैं स्वार्थी था। अब ये स्वार्थी मतलब क्या होता है? ये हिंदी का स्वार्थी नहीं, स्वार्थी मतलब होता है काला। तो इसको अपने रंग के कारण, डार्क, अपने ब्लैक रंग, काले रंग, डार्क डस्की कलर के कारण इसको मारपीट सहना पड़ा। हो सकता है अंग्रेजों के बीच में हो, गोरे लोगों के बीच में हो, ब्लैक लाइव्स मैटर टाइप की बात है। तो मुझे स्वार्थी होने के कारण ये सारा कुछ सहना पड़ा। आई बिकेम अ विक्टिम ऑफ अपार्थीड, मैं एक विक्टिम बन गया। विक्टिम मतलब दोषी नहीं, शिकार। मैं शिकार बन गया अपार्थीड का। अपार्थीड इसमें पार्ट है, पार्ट माने बंटवारा, तो जो लोगों को बांटे, रंग के आधार पर बांटना अपार्थीड कहलाता है। अपार्थीड माने रंग के आधार पर लोगों को बांटना, रंग भेद। रंग भेद जो कि अमेरिका में होता है, रंग भेद जो कि इंडिया में भी होता है। यहाँ बोला जाता है कि गोरे हो गए तब शादी होगी, गोरे हो गए तब इंटरव्यू में जॉब मिलेगा, फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली, ये सारी चीजें ही जो क्रिएट करती हैं काले गोरे का भेदभाव। तो ये एक अपार्थीड यानी रंग भेद का शिकार बन गया। आई वॉज डिस्क्रिमिनेटेड, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया, भेदभाव किया गया। फॉर माई हेरिडेटरी ट्रेट, हेरिडेटरी मतलब होता है अनुवांशिक, ट्रेट मतलब होता है गुण। तो मुझे जन्मजात गुण के कारण, माँ बाप से मिले गुण के कारण मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव किया गया। दोस्तों आपने देख लिया इसको एक बार, ये कहानी सुन ली, आपको यकीन नहीं होगा कि आपको अगले 1.5 से 2 मिनट के अंदर ये सारे वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। मैं एक बार और इसको तेजी के साथ ट्रांसलेट कर रहा हूं, मेरे साथ बने रहना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और बाद में होगा तो वीडियो एक बार और देख लेना, काम खत्म। और पूरा सीरीज में लेकर आऊंगा। इस वीडियो के बाद अब इसका नेक्स्ट चैप्टर, जो कहानी मैंने लिखी है, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर चलता जाएगा इस चैनल पे, और तुमको पूरे 54 चैप्टर्स में लेकर आऊंगा। इसमें 3000 वर्ड है। एग्जाम निकालने के लिए 2000 से 2500 शब्द चाहिए। 3000 शब्द कर लोगे, कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। मेरे साथ बस इस सीरीज में बने रहना, ये सारा वीडियो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। देखो क्विकली, खुद में दोहराना दिमाग में। आई एम सिटिंग इन अ डार्क, चीप एंड डिंजी, डिंजी मतलब गंदा रेस्टोरेंट, एंड हैविंग माय सफर, सफर मतलब डिनर। दिस प्लेस इज वेरी फिल्दी, ये जगह बहुत ही फिल्दी यानी गंदी है। बट आई कम हियर डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर आता हूं। एज इट इज अफोर्डेबल, क्योंकि ये सस्ता है। आई कैन सी इंटॉक्सिकेटेड पीपल अराउंड मी, मैं देख सकता हूं मेरे चारों इंटॉक्सिकेटेड यानी नशे में लोग हैं। दीज पीपल कम हियर टू कॉम्पनसेट द हार्डशिप, ये लोग दिन भर के हार्डशिप यानी थकान को कॉम्पनसेट यानी कम करने आते हैं। दीज मोरोन्स, ये बेवकूफ सोचते हैं। व्हाट दे आर गल्पिंग, जो ये गटक रहे हैं, इज अ पेनासिया, वो अमृत है। बट इट इज अ लीथल वेनम, लेकिन ये लीथल वेनम है यानी जानलेवा जहर है। तो जो बेवकूफ लोग जो पेनासिया यानी अमृत समझ के पी रहे हैं,
वो जानलेवा जहर पी रहे हैं ये लोग, राइट, वेनम इन द गाइज ऑफ एन एलेक्सर। और ये जो अमृत है ये गाइज में है, गाइज मतलब कि ये धोखे में है, और किसके धोखे में है, तो एलेक्सर यानी अमृत के। आई यूज टू फील क्लस्ट्रोफोबिक, मुझे क्लस्ट्रोफोबिक यानी घुटन फील होता है, ऐसे कन्फाइनमेंट यानी बंद जगह में। एज आई एम अ टी टॉटलर यानी कि शराब से दूर रहने वाला, और मिसोकैप्निक यानी सिगरेट से दूर रहने वाला। आई सिट इन आइसोलेशन, मैं अकेले में बैठता हूं। एंड इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट, और अपने अंदर झांकता हूं। अकेले में बैठकर आप जो करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, आत्ममंथन करते हैं, ये भी वही कर रहा है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, अपने अंदर झांक रहा है। आई ऑल्सो रेट्रोस्पेक्ट माई पास्ट, मैं अपने पास्ट को भी याद करता हूं। एंड ट्राई टू फोरसी माई फ्यूचर, और फ्यूचर का अंदाजा लगाता हूं। आई वॉज अ कॉम्पिटेंट सेल्समैन, मैं काबिल सेल्समैन हूं। माई जॉब वॉज टू इंश्योर पीपल, मेरा काम लोगों का इंश्योरेंस करना था। इन ऑर्डर टू अबेट देयर टैक्स बर्डन, ताकि उनके टैक्स के बोझ को मैं कम कर सकूं। एंड एग्जेम्प्ट देम, और उनको मुक्ति दिला सकूं, छुटकारा दिला सकूं फ्रॉम देयर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, उनके आर्थिक बंधन से। आई डिवाइज, मैंने खोजा, फॉर्मिडेबल स्ट्रैटेजी, फॉर्मिडेबल मैंने अचूक, स्ट्रैटेजी मतलब प्लान, मैंने फॉर्मिडेबल प्लान खोजा। टू वू, आकर्षित करने के लिए, माई प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, मेरे जो इंटरेस्टेड कस्टमर्स थे उनको आकर्षित करने के लिए मैंने ये प्लान बनाया। बट दे हैड प्रीजुडिसेस अगेंस्ट मी, लेकिन वो लोग मेरे खिलाफ प्रीजुडिसेस यानी पूर्व धारणा रखते थे, पहले से बनाए गए गलत विचार रखते थे। दिस एनिमिटी, दुश्मनी, अफेक्टेड, प्रभावित किया एडवर्सली, बुरे तरीके से। एंड आई कुड गेट नो अकॉम्प्लिशमेंट, मुझे कोई सफलता नहीं मिली। आई वॉन्टेड टू ग्रेटिफाई एवरीवन, मैं सबको संतुष्ट करना चाहता था। बट आई वॉज स्टीरियोटाइप, मेरे पूरे जात के बारे में पुरानी धारणा, गलत धारणा बनाई गई। ह्यूमिलिएटेड यानी बेइज्जत किया गया। मैन हैंडल यानी मारपीट किया गया मेरे कलीग्स यानी मेरे दोस्तों के द्वारा, सुपीरियर्स मेरे सीनियर्स के द्वारा, सबऑर्डिनेट्स मेरे जूनियर्स के द्वारा, क्योंकि मैं स्वार्थी यानी काला था। मैं एक विक्टिम यानी कि शिकार बन गया, एपार्थीड का यानी रंग भेद का, मैं रंग भेद का शिकार बन गया। और फिर बोलता है कि आई वॉज डिस्क्रिमिनेटेड, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया। आई वॉज डिस्क्रिमिनेटेड, मेरे साथ भेदभाव किया गया। फॉर माई हेरिडेटरी ट्रेट, मेरे हेरिडेटरी ट्रेट के लिए मेरे साथ भेदभाव किया गया। राइट, आई वॉज डिस्क्रिमिनेटेड, मेरे साथ भेदभाव किया गया। फॉर माई हेरिडेटरी ट्रेट, हेरिडेटरी मतलब अनुवांशिक, ट्रेट मतलब गुण, मेरे साथ जन्मजात गुणों के लिए धोखा किया गया। अब दोस्तों, जब आपने ये कहानी मेरे साथ देख ली है, तो अब आप ये कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपको ये पूरा वर्ड मीनिंग याद हो चुका है। अब मैं आपके सामने ओपन करने वाला हूं सीक्वेंस में इस चैप्टर में जो जो शब्द आए हैं, और मेरा पूरा उम्मीद है कि आप सारे शब्दों के बिल्कुल सही जवाब दे देंगे। देखिए, मैं आपसे अगर पूछूं डिंजी, गंदा, मैं आपसे पूछूं फिल्दी, आप बोलेंगे गंदा। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपको। मैं आपसे पूछूं पहला डिंजी, आप बोलेंगे गंदा। मैं पूछूंगा सपर, डिनर, फिल्दी, गंदा, इंटॉक्सिकेटेड, नशे में, मोरोन्स, मूर्ख, पेनासिया, पीयूष, अमृत, एलेक्सर, अमृत, कन्फाइनमेंट, बंद जगह, क्लस्ट्रोफोबिक, घुटन, टी टॉटलर, याद करो दोस्तों, टी टॉटलर का मतलब क्या होगा, जो टोटली टी पिए, मैंने शराब नहीं पिए। मिसोकैप्निक, मिसोकैप्निक का मतलब हो गया कि जो सिगरेट से दूर भागे, यानी कि जो सिगरेट से परहेज करे। आइए हम लोग सेकंड शीट पे चलते हैं, इसके भी वर्ड्स आपको अमेजिंग तरीके से याद हो चुके होंगे तुरंत। देखिए, अब अगला वर्ड हम लोग देख रहे हैं। आइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ इंट्रोस्पेक्ट, अपने अंदर झांकना, मैं आपसे पूछूं रेट्रोस्पेक्ट, पुरानी चीजों को देखना, मैं आपसे पूछूं अबेट, आप बोलेंगे कम करना, मैं आपसे पूछूं फॉर्मिडेबल स्ट्रैटेजी, तो आप बोलेंगे अचूक स्ट्रैटेजी। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके दिमाग में एक बार में फिक्स हो जाता है स्टोरी सुनने के साथ। राइट, अगर मैं बोलूं ये वर्ड देखिए, यहां पे जो वर्ड है, अगर मैं आपको बोलूं, नेक्स्ट स्लाइड में ओपन कर रहा हूं, उसमें भी कुछ वर्ड्स हम लोग देखते हैं। लास्ट स्लाइड आपके सामने है, देखिए इसके भी वर्ड्स आपको याद होंगे।
अगर मैं आपसे पूछूं मैनहैंडल, मारपीट करना, स्टीरियोटाइप जो होता है पुरानी धारणा, बिहारी इंग्लिश नहीं बोल सकते, वो स्टीरियोटाइप हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं स्वार्थी, आप तुरंत बोलेंगे काला। मैं आपसे पूछूं अपार्थाइड, आप बोलेंगे रंग भेद। मैं आपसे पूछूं हेरिडेटरी, आप बोलेंगे जन्मजात। तब आपको याद हो गया। पैनासिया अमृत, एलेक्सर अमृत, टीटॉटलर जो शराब न पिए, मिसोकैप्निक जो सिगरेट न पिए, वू आकर्षित करना, डिंजी गंदा, स्वार्थी काला। दोस्तों आपको इतना जल्दी इसलिए याद हुआ कि आपने अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लिया है। जब हम एक बार कहानी और पिक्चर दिमाग में बना लेते हैं तो शब्द उतनी ही आसानी से याद हो सकते हैं जितना कोई और चीज। तो दोस्तों मैं इसी सीरीज में आपके सामने पूरे एससी आठवीं को याद करवाऊंगा कहानी के थ्रू, और इसके अलावा मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ग्रामर, 100 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर, ट्रिक्स लेकर आऊंगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, डबल फिलर और सीटी के हिसाब से जो नए पैटर्न के क्वेश्चन है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, इसको शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। फिर मिलते हैं, थैंक्स। और बने रहे मेरे साथ, मेरा नंबर नोट कर ले 9771419108। मैं जूम पे अलग से प्राइवेट क्लासेस भी देता हूं, अगर आपको पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना है, जूम पे क्लासेस करना है तो मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।